अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वेस्ट पाकिस्तान इन यूके, इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्ट ओवर अटैक ऑन हिंदूज। तो भाई क्योंकि ये अभी मैच के ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, खैर सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है हिंदूज पर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस पर। और ये देखो, एक जो इशू है ये हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का इशू ज़्यादा सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, इन्होंने जारी करी है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज और यहाँ पर लिखा है कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वायलेंस की, हिंसा की जो इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है लेस्टेशायर में। लेस्टेशायर एक शहर है इंग्लैंड का और आगे ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं इनको वेंडलाइज किया गया है, बिल्कुल टेंपल पे अटैक किया गया था। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी है और इंडिया ने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। वी कॉल ऑन अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी अफेक्टेड पीपल। और ये भी कहा है इंडियन हाई कमीशन ने कि जहां जहां पे अटैक्स हुए हैं, जिस टेंपल पे अटैक हुए हैं वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे ना। पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल है। यहाँ पर एक्चुअली नेशंस का ज्यादा रोल आपको दिखेगा, क्योंकि हर जगह जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए ना वहां पर एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सारी हिंसा हुई है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच के बाद। और हिंसा लगातार इस हद तक बढ़ती गई कि एक बार को यूके में जो क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, आपको पता होगा लंदन में क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ये भी गई है यूके में। तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी, तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी उनको डाइवर्ट किया गया और लेस्टेशायर में भेजा गया ताकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रॉयट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके ना। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर क्या एंगल है, ये जानने से पहले यूके के जो बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं ये आप समझ लो, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। पहली बात तो ये आपके सामने मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यूके 4 कंट्रीज का ग्रुप है। टोटल आबादी आप अगर देखो यूके की तो 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये डेटा वैसे बहुत साल पुराना है, करीब 11 साल पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से इस्लाम फेथ के लोग आपको मिलेंगे यूके में 4.4%, हिंदूज आपको मिलेंगे 1.3%। हालांकि जो मोर लेटेस्ट डेटा है उसको आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन राइज करी है यूके में। हिंदू पॉपुलेशन अब 2% के आसपास पहुंच रही है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये अब धीरे धीरे पहुंच गई है 6% के आसपास। कई एस्टिमेट यही बताते हैं कि इसी दशक के अंत में 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 8.2% होगी यूके में। और वैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, तो इंडियन पॉपुलेशन रफली आपको 2.3 से लेकर 2.4% मिलेगी पूरे यूके में। और इवन दो इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में आबादी में काफी कम आपको मिलेंगे, मगर ये लोग पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं कंपनीज में। या तो सीईओ होंगे या फिर हाई लेवल पर पॉलिटिशियंस होंगे, फॉर एग्जांपल प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक। उसके अलावा रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि लंदन में जितनी प्रॉपर्टी इंग्लिश लोग ओन नहीं करते उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इंडियंस होल्ड करते हैं। तो यूके के शहर लेस्टेशायर में जो भी ये वायलेंस हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जो 6% मुस्लिम आबादी है उनका रोल है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड मिलेगी। कई मुस्लिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के, कई टर्किश यहाँ पे आपको मिलेंगे और कंट्रीज के भी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको दिखेगा। यूके की पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि सबसे पहले वायलेंस लेस्टेशायर शहर में स्टार्ट हुआ था अगस्त 28 को, इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एशिया कप हुआ है, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था इन दी एंड। और इंडिया पाकिस्तान के 2 T20 मैच यहाँ पर हुए थे, एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता। मगर सैडली पाकिस्तानी फैंस की एक इमेज बनती जा रही है कि ये लोग काफी वायलेंस करते हैं, इनका ओवरऑल फैन बेस काफी टॉक्सिक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तानी फैंस और अफगानिस्तानी फैंस के बीच में क्लैश हुई। हालांकि अफगानिस्तानी फैंस ने
बुरी तरीके से पीटा पाकिस्तानी फैंस को। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के केस में भी, हालांकि दुबई में तो कुछ लड़ाई रिपोर्ट नहीं करी गई, मगर यूके में देखा गया कि मैच के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो गई दोनों साइड से, इमोशन थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो गए, कहासुनी हो गई और उसके बाद वायलेंस भी स्टार्ट हो गया ना। वायलेंस पाकिस्तानी साइड ने ज्यादा किया, उसके बाद इंडियन साइड ने छोटा सा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था वो उस इलाके में था जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बिजनेसमैन हैं उनकी शॉप ज्यादा है। उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं इनसे रिएक्शन आया। लेसेशार में एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ फ्लैग था इसको पुल डाउन कर दिया एक आदमी ने, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से पुलिस खड़ी रह गई, एक आदमी आया उसने टेंपल को वैंडलाइज किया और उसके बाद चला गया। कई लोगों ने उसके बाद लेसेशायर की पुलिस से पूछा कि जो वीडियो सामने आई है जहां पर पुलिस बस खड़ी हुई है और एक आदमी आकर फ्लैग्स को वैंडलाइज कर देता है तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं। तो इसके जवाब में लेसेशायर पुलिस ने यह कहा कि हम जानते हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गई है जहां पर एक आदमी फ्लैग पुल डाउन कर रहा है एक रिलीजियस बिल्डिंग का, मगर हमको लगता है कि यह सब तब हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स बाकी के जो इश्यूज थे उन पर ज्यादा बिजी थे और उनका ध्यान नहीं गया कि पिछले एक आदमी ने जो ये रिलीजियस फ्लैग्स हैं इनको वैंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस ने खुद को यहाँ पे दूर कर लिया। और क्लियरली रहिए, इन दी एंड जो भी वायलेंस हुआ है इसमें इनकॉम्पिटेंस पुलिस की भी है। ये लोग अगर प्रोएक्टिवली काम करते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से बाहर नहीं जाती। और कई क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्लाउडिया वेब पर भी, ईस्ट लेसेशायर से। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में, और ये बताया जाता है कि बहुत जरा करीबी है पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है ये इस तरीके से ट्वीट वगैरह करती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत, मतलब मैंने देखी नहीं है कि कोई ट्वीट आज तक करी हो इन्होंने। उसके अलावा काफी बार इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ट्वीट्स करती हैं ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार क्लाउडिया वेब ने ये ट्वीट कर दी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये फिजिकली अटैक कर रही है इंडियन फार्मर्स को। अगेन ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्टेटमेंट दे, काफी अजीब लगता है। तो क्लियरली देखिए लेसेशायर शहर में जो हिंसा थी ये टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जिस कम्युनिटी पे अटैक हुआ है उनको प्रोटेक्शन दो। और परहैप्स एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होने भी चाहिए, क्योंकि क्लियरली देखिए इंडिया के क्रिकेट मैच और टीम्स के साथ होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई और टीम्स है, न्यूजीलैंड है। आप देखोगे सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है, थोड़ा बहुत बैंटर होता है, दूसरे को थोड़ा टीज किया जाता है, मगर कुछ पर्सनल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, आप नोटिस करोगे माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं। कहीं से लगता नहीं है कि दो कंट्रीज कल्चरली जो सिमिलर हैं इकट्ठा आ रही हैं, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। इट बिकम्स अ हेट कॉन्टेस्ट। तो परहैप्स इंडिया को भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं वहां पर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखते नहीं है। जो स्टेटमेंट्स आती है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, इनके सरकार की ऑफिशियल्स की, वहां से क्लियरली लगता है कि ये लोग भी हेट्रेड को और जरा फैलाते हैं क्रिकेट मैच की आड़ में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से भविष्य में क्या आप मानते हैं कि क्रिकेट मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि जब तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तब तक क्रिकेट मैच करना इट इज़ पॉइंटलेस, क्योंकि क्रिकेट मैचेस होंगे तो लोगों के इमोशंस क्लियर अप होंगे। और ऐसे इंसिडेंट्स अभी यूके में हुए हैं, कल को कई और हो सकते हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी ये थी कि भाई, क्योंकि ये पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है ना भाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का इशू जो हुआ था, लेकिन ये तो हो तो यूके में ये रहा था, लेकिन यह है कि जो हाई लेवल का हुआ था वो भाई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हुआ था, कि जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ से भाई ये स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ऐसा काम भाई, ये क्रिकेट को ना हम हमेशा से इस चीज़ को ये कहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट तक रहती नहीं है। जब भी मैच स्टार्ट होता है, मतलब आज से 20 दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आज लोगों ने स्टार्ट हो जाना है एक दूसरे से लड़ाइयाँ, गालम गलोच, एक दूसरे पर मीम्स बनाना, प्लेयर को टारगेट करना, ये चीज़ें एक दूसरे से इन्होंने भाई स्टार्ट कर देनी होती हैं। इससे अच्छा भाई खेलें ही ना,
क्यों अपने एक दूसरे के भाई दुश्मन बन के बैठ जाते हैं, ये समझ नहीं आती। हमने ये इस चीज़ को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में ये देखा था कि लोग ये कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो ठीक है, ये एक दूसरे को बस सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं पहली देखा था बात तो लड़ाई। हम बहुत खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया एक फ्रेंडली हो चुके हैं, बिल्कुल प्लेयर भी, और आपस में इतनी लड़ाई वगैरह भी, इतना हेट नहीं फैला, क्योंकि सोशल मीडिया पर ठीक है एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, बोलते वो रहे तो भाई। सोशल मीडिया की हद तक रहता है ना, लेकिन जहाँ पर आपके ऑफिशियल बैठे होते हैं, जहाँ बड़े बड़े होते हैं, उनकी एक हेट जो होती है ना या स्टेटमेंट होती है वो सब कवर करते हैं। तो इस बात के से काफ़ी खुशी हुई थी कि ये एक फ्रेंडली हो चुका है, लेकिन ये अब सीन देखकर एक बहुत एक अफसोस हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं इनके होना, दरमियान, बिल्कुल भाई। क्योंकि मैच तो ख़त्म हो गया था उधर 28 तारीख को इंडिया जीत भी गया था, ठीक है गेम थी, उसको गेम की हद तक रह कर एक मतलब कि आप चलते या एक पुरसुकून से रहते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या सीन बना। अब एक मैच भी ख़त्म हो चुके हैं, एशिया कप भी ख़त्म हो चुका है, और ये वायलेंस अब शुरू हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया का, और इसमें कहीं ना कहीं आप ये मज़हब को भी बीच में लेकर आ रहे हैं। वो और सामने ही इसकी- आप देख लें कि भाई इसकी पर्सनली कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, ये बात से एक जैसे अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का इशू हुआ वैसे हाँ, ये भी वो एक आपस दूसरे को में भाई काफी उधर ना वो एक दूसरे से लड़े भी हैं, एहतजाज भी इंडियन लोगों ने भी किया है, पाकिस्तान के जो रहते थे उन्होंने भी कुछ बुरा भला बोला है, लड़ाई वगैरह हुई है, और पुलिस ने काफ़ी वो एरिया है ना कवर कर लिया, कवर उससे कर मतलब लिया। एक बैन ही लगा दिया कि इसके अंदर कोई इंटर नहीं होगा, और उन्होंने काफ़ी एक ना पुलिस बोल रही है कि आप एक पुरसुकून हो, हम ये सब हैंडल कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न वो उनको क्वीन का है, अभी वो उधर सारी स्कूटी उनकी लगी हुई है। बिल्कुल भाई सब और उधर एक्शन भी भी होने हैं अभी, वो कोई एक्शन नहीं, काफ़ी उन्होंने हाँ। 15 लोग पकड़ बिल्कुल लिए हैं। अनएक्सपेक्टेड वाकया है। हालांकि जिस तरह हम देख रहे थे, बात सुहेल की ठीक है कि इस दफ़ा जो माहौल इंडिया पाकिस्तान का था ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था, और बहुत एक अच्छा था प्लेयरों का भी, और ऊपर आवाम का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा रिस्पांस जो है ना वो पॉजिटिव था। वो कोई इस तरह वो तंजिया मामलात नहीं थे जिस तरह पहले ऐडें चलती थी, वो पहले ही एक मीडिया के ऊपर जो है ना वो ज़ोर लगा रहे होते थे, वो चीज़ जो है ना इस दफ़ा देखने को इतनी नहीं मिली। लेकिन ये अब देखो इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जो है ना वो ये वाक़या तो उसी दिन रात का हो गया है, लेकिन ये कि पहले पता नहीं हाईलाइट नहीं हुआ या बिल्कुल अंदर पहले खाते इतना चलता पता है। नहीं भाई चला। लेकिन ये कि जब इसमें अब थोड़ी गिरावट हुई है तो ये फिर मीडिया ने कवर किया है इसके ऊपर, लेकिन ये कि हम तो भाई बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। बाकी दूसरी बात यह है कि अब वाक़या हो गया उधर यूके में हुआ है, तो ज़ाहिर बात है बदनाम कह लें या टारगेट तो सभी ने होना है, पूरे एक मुल्क का नाम जो है ना इसमें आता है, फिर उसके रहने वाले नहीं, लोगों अब का आता यूके है। पुलिस ने फिर नहीं ना देखना कि ये इंडियन है ये पाकिस्तान, उन्होंने बस एक्शन लेना जो उनके मतलब के एक हत्थे चढ़ गया। अब ये नहीं कि उधर उन्होंने एक झगड़ा हो रहा है, उनके पास सबूत नहीं है, उनके पास सब प्रूफ भी होंगे, और प्रूफ के साथ जो जो इसमें सिक्योरिटी कैमरा लगे होते हैं जगह जगह पर भाई, जो उनको इसमें ऐसे मुलव्वस मसला नहीं होगा है। उनको सबको या तो वो एक डिपोर्ट तो नहीं, ऐसा डिपोर्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको सजा या जुर्माना फाइन काफी जरूर करेंगे। करेंगे। लेकिन बिल्कुल ये कि ये गलत चीज़ है। गलत आप चीज़ है ठीक है आपस में आपकी लड़ाई जिस तरह भी है आप करते रहें, जो मर्जी, आप उधर के रहने वाले हैं, ठीक है उधर नारेबाजी आप रहते करें, हैं जो भी जो करें मर्जी आप, करें, लेकिन दरमियान में मजहब को लेके जो है ना वो नहीं आना चाहिए। इस वो तरह जो है ना उसने वो hate पाकिस्तानी फैलती है। जिसने भाई वो झंडा उतारा या उसको ऐसे कर रहा था वो भी भाई गलत है, क्योंकि ऐसे हेट्स काफ़ी ज़्यादा भाई फैलती है। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हम गाइज तो भाई इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तो भाई खुद इस से चीज़ को जिंदा हम इस नहीं चीज़ सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, तो भाई वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।